गुड मॉर्निंग। आज हो गई है दिन की शुरुआत। आज है 1 जनवरी। तो मैं सुबह आज 6 बजे उठी हूँ। जहाँ तक मैंने सोचा था, मैं आज 5 बजे उठने के बारे में सोचा था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5 बजे नहीं उठी तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। आज बच्चे को स्कूल में जाना है, आज होमवर्क दिया जाएगा, तो इसलिए उनको बुलाया था। हाफ डे है उनका, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से खाना बना देती हूँ। हस्बैंड भी लेके जाएंगे, हस्बैंड भी छुट्टी नहीं कर रहे, आज बच्चे की भी छुट्टी नहीं है। तो मैंने सोचा आज मेरे काम की छुट्टी कैसे होगी, तो मैं भी अपने काम पे लगी। अपने छोले चढ़ाए गैस पे और थोड़ा गर्म पानी रखा हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए नहाने का, और मैं अपने काम में लगी थी। सोचा फिर कि पहले नया साल कैसे मनाते थे, अब नया साल कैसे मनाते हैं। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। शादी से पहले नहाते थे, धोते थे, चाय पानी नाश्ता बिस्तर में मिलता था सर्दियों में, पर अब कुछ ऐसा नहीं है। पहले खुद बनाना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा, फिर आखिर में खुद खाना है। तो ऐसा ही हो रहा है कुछ 8-7 सालों से मेरे साथ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा हो कि मैं सुबह उठूँ, मुझे चाय नाश्ता मिले, खाना मिले और उठने से पहले सारे काम हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। उठती हूँ, सोचती हूँ थोड़ी देर कि हाँ ये काम करना है, फिर कुछ काम करती हूँ। डेली सोच के सोती हूँ कि हाँ मैं ये काम करूँगी सुबह, फिर सोचती हूँ ये काम करूँगी, पर सोचते सोचते काम हो जाता है। तो बच्चे के साथ, थोड़े मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। अकेले रखती हूँ मैं बच्चों दोनों को, तो मुझे इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैनेज करने की कोशिश करते हैं जैसे हर मम्मी करती है कि मैं अपने बच्चे को इस वक्त नहलाऊंगी, इस वक्त खिलाऊंगी। पर बच्चों का ऐसा है, बच्चों का सोने का टाइम अलग होता है, उठने का टाइम अलग होता है। कभी कभी बच्चे हमसे पहले उठ के बैठ जाते हैं कि हमें ये खाना है, हमें ये देखना है, हमें दूध पीना है। तो ऐसा होता है। छुट्टी वाले दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। मेरे बच्चे तो छुट्टी वाले दिन जल्दी उठ जाते हैं, और जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन वे उठते भी नहीं हैं। तो मेरा छोटा बच्चा उठ गया था, बड़ा बच्चा नहा रहा था, तो इस चक्कर में मैंने जल्दी से उसको टीवी चला के दिया। बड़े बच्चे को अलग ही वो रहता है कि सोफे के ऊपर जुराब जूते पहन रहा था। मैंने कहा बेटा नीचे रख ली, उसने माना नहीं। मैंने कहा जल्दी पहन ले, तो इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। सुबह सुबह लड़ाई तो की जाएगी नहीं बच्चे से। तो मैंने तो जल्दी से अपने काम में लगी। तो फिर सोचा कि हाँ जल्दी बनाऊंगी, जल्दी खाऊंगी, पर होने से तो रहा। तो मैं और मम्मी से भी पूछना चाहूँगी कभी कि हाँ, मैं सबसे पूछती हूँ कि किस वक्त उठते हो, किस वक्त नहीं। कोई अलग टाइम बताता है, कोई अलग बताता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे, किसी का 1 बच्चा है। 1 बच्चे वाली बोलती है मुझे बहुत काम होता है, और मुझे तो 2 हैं, फिर भी किसी के 4 होते हैं, वो भी बोलता है कि हाँ मुझे काम है, ये है वो है, फिर भी हम कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ मेरे पास 2 बच्चे हैं, फिर भी मुझसे ठीक से काम नहीं हो पाता कभी कभी, क्योंकि अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। बच्चों के लिए तो निकालना ही पड़ता है, किसी और के लिए निकाले ना निकाले, क्योंकि बच्चों को खाना पीना टाइम पे देना पड़ता है। खुद 1 घंटा लेट हो जाएंगे, 2 घंटे लेट हो जाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। बच्चों का एक हथियार होता है, वो रोने लग जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और हमें भी पता होता है कि हमें अपने बच्चे को देनी है। कभी हम वक्त से पहले देना ज़्यादा अच्छा लगता हमें, क्योंकि बच्चे रो के मांगे तो ये ठीक भी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम से पहले करूँ जो काम करूँ, और ना हो पाए तो फिर भी लगी रहती हूँ कि काम तो होगा ही, मुझे ही करना है, कोई और तो आएगा नहीं। तो इसलिए मैं अपना ज़्यादातर सबसे पहले अपने घर के कामों पे ध्यान देती हूँ, जिससे मुझे उनमें दिक्कत ना आए। अपना काम बाद में हो जाए, बाद में भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम वैसे भी इतना ज़रूरी नहीं होता जितना बच्चे का खाना पीना, और भी बहुत काम होते हैं बच्चों के, क्योंकि हम बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं होते। हमें उनका टिफ़िन पैक करना होता है, लंच देना होता है। तो उन कामों की वजह से बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड है, जब तक वो हमारा प्यार है, उनका प्यार है। इस वजह से तो बच्चों को देखना पड़ता है कि बच्चे के टिफ़िन में क्या डालना है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चे हमेशा टिफ़िन खाली करके आए, और ऐसा होता भी है ज़्यादातर। कभी कभी वो सोचता है कि मम्मी बिस्किट दे, नमकीन दे, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ, उसके पापा ये काम कर देते हैं कि चुपचाप उसको दिला देते हैं, मेरे मना करने के बाद भी। कभी कभी तो मेरा छोटा बच्चा चाय पीता है और मुझे गुस्सा आता है, पर फिर भी कभी कभी सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए देती हूँ। फिर भी सोचती हूँ पहले हम छोटे थे तो हम चाय नहीं पीते थे, हम दूध पीते थे।
अब मेरा बच्चा छोटा है, एक बड़ा है, तो एक को तो मैं दूध दे देती हूँ, पर छोटा बच्चा जाता है मेरे साथ रहता है। मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, तो उसमें एक टाइम वो मुझे देखता है कि हाँ मम्मी चाय पी रही है, तो इस चक्कर में वो बच्चा भी चाय पीता है। और कभी भी दोनों बच्चे चद्दर वद्दर कुछ भी साफ करके नहीं रखते, तो मुझे ये भी देखना होता है कि हाँ एक ने सुसु किया है, एक ने वो किया है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। पर दूसरा तो कोई हमारे घर में आके देखेगा नहीं कि इसने काम किया है नहीं किया, इसने खाया ना खाया है नहीं खाया, इसके बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया। तो मैं आराम से बिना किसी के टेंशन के चुपचाप काम करती हूँ, क्योंकि हम हैं तो सब हैं, वरना हम नहीं होंगे तो कौन होगा। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी काम सिखाती हूँ। कभी कभी जाओ बर्तन रख के आओ सिंक में, या कुछ और करो, खाना लेके आओ, पानी लेके आओ, तो मैं उनको सिखाती हूँ, उनको बताती हूँ कि कैसे कपड़े फोल्ड करते हैं, कहाँ पे जूते चप्पल रखते हैं। ये चीज़ बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम आए कोई भी ये बोले कि हाँ तुम्हारे बच्चे को तो कुछ नहीं आता, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे बच्चों को ये भी आता है, वो भी आता है, ये वो कर सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आगे जाके उन्हें कभी तकलीफ़ ना हो, ना किसी की बातें सुननी पड़े, और उन्हें हमेशा पता हो कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे कभी भी खाना खाते हैं तो बिस्तर पे बर्तन नहीं रखते, दोनों बर्तनों की जगह पे बर्तन जाके रख के आते हैं, जहाँ पे पानी रखा होता है वहीं से अपने आप पानी पीते हैं। मुझसे कभी नहीं बोलते कि मम्मी मुझे पानी दे दो, मम्मी मुझे ये दे दो, बस खाने के लिए बोलते रहे, क्योंकि खाने वो डालते वक्त खिला देते हैं, तो इसलिए वो मुझे बोलते हैं, वरना काम ना बढ़े। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा ना करें, इसलिए मैं जल्दी से सबसे पहले मैं ही उन्हें नहलाती हूँ। कोशिश करती हूँ जो इतना हो सके वो काम ना बढ़ाए, पर बच्चे हैं, बच्चे तो काम बढ़ाते ही हैं। और जैसे मैं अपने बच्चों को नहलाती हूँ तो वो एक्स्ट्रा पानी रखवाते हैं कि वे अलग से नहाएं, क्योंकि उन्हें मेरे नहलाने में वो मज़ा नहीं आता जो खुद आता है। ऐसा ही होता है, जैसे मैं खाना लेके बैठती हूँ, अलग पहले डलवाते हैं, फिर अलग से खाते भी हैं, फिर मेरे साथ भी खाते हैं कि कहीं मम्मी कुछ अच्छा ना खा रही हो। इस चक्कर में हमारे घर में भी ये बातें हो जाती है कभी कभी। तो जो बच्चे खाते हैं वही मैं खा लेती हूँ, जो मैं खाती हूँ वही बच्चे खा लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सामने बाहर का कुछ ना खाऊं। अगर मैंने खा लिया तो मेरे बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। तो ऐसे है, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि छोटा बच्चा पास ना हो, और छोटा बच्चा पास है तो दोनों बच्चों की लड़ाई होगी, क्योंकि एक बच्चे को पेंसिल चाहिए होती है, एक बच्चा काम करेगा दूसरे को भी चाहिए होती है, इस वजह से दोनों की लड़ाई भी हो जाती है ज़्यादातर हमारे यहाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ बड़ा बच्चा जब काम कर रहा हो तो छोटा बच्चा सो रहा हो, और सो रहा है उठ गया फिर वो बहुत रोता भी है, तो मैं अपना काम कोशिश करती हूँ कि थोड़ा गैप दे दे के काम करूँ, जिससे मुझे भी थकावट ना हो और बच्चों को भी थोड़ा टाइम मिल जाए कि मम्मी पूरे दिन काम कर रही है और बच्चे पीछे 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 घूम रहे हैं। तो मेरे साथ एक दिन तो ऐसा ही हुआ था, मैं पूरे दिन काम किया मैंने और शाम तक बच्चा थक गया, मैं भी थक गई, और दोनों ऐसे सोए पता ही नहीं चला। फिर शाम को सो गए, रात को उठे हम लेट, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो हमें और भी काम करना है, हमें खाना भी बनाना है। फिर हमने फ़ोन घुमाया, फिर हमने कहा हम तो आँख ही नहीं खुली हमारी, हमारे लिए खाना लेके आओ। ऐसा कभी कभी होता है तो बहुत अजीब लगता है, इसलिए काम के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देती हूँ मैं, जिससे कभी कभी तो मैं बच्चे को काम पे बैठा देती हूँ और मैं जाके लेट जाती हूँ कि कर ले बेटा काम। मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं तुझसे कहूँ कि काम कर, तू काम नहीं करे तो मैं तुझ पे गुस्सा हूँ, इतनी हिम्मत नहीं मेरे अंदर। तो यही कहते कहते पता नहीं बच्चे थोड़ा बहुत तो मान लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ना मानने ये तो ज़रूरी है, मानने ये तो बहुत कम होता है। कभी कभी तो मैं जब काम कर रही होती हूँ तो ये कोशिश करते हैं कि मम्मी की हेल्प करवा दें, और करवाते तो दोनों साथ करवाते हैं, वरना दोनों में से कोई नहीं करवाता। और मैं कपड़े छत पे से उतार लाई तो मुझे पता ही नहीं चला कि ठंड की वजह से हाथ इतने ठंडे थे कि कुछ कपड़े मैं गीले उतार लाई और कुछ कपड़े सूखे हुए ले आई, तो वो भी अलग अलग करके रखना होता है। और बच्चा अपनी साइकिल ऐसे घुमा रहा था और दोनों बच्चे एक तरफ लड़ाई कर रहे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब काम हुआ कब नहीं हुआ, पर पूरे दिन निकल जाता है, हाफ डे तो निकल ही जाता है। ऐसे करते करते 4-5 बज ही जाते हैं काम करते करते। बस आप बताइए कैसा लगा व्लॉग मेरा।